पिछला व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था उसी दिन शाम से ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारे मुँह बोले भाई के घर से मेरा बुलावा आ गया था। बस मैंने भी अपने सारे पैकिंग शैकिंग को कर दिया ब्रेक और चली गई। फटाफट से शावर लिया, अच्छा से एक आउटफिट पहना और निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसके उम्र का एक बच्चा है जिसके साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है। आगे आगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही व्लॉग बनते रहे तो आपको सब कुछ हम बताएंगे कि ये क्या कौन लोग हैं, क्या हमारा इन लोगों से रिश्ता है, सब कुछ बताएंगे। मगर खैर ये मेरे बहुत अच्छे फैमिली गुड फ्रेंड हैं, ये हमारे हस्बैंड के भी, हम लोगों के भी, और कैसे हैं क्या है सब कुछ बताते रहेंगे। अभी हम आ गए हैं उनके घर और एकदम से मुझे फ़ोन आ गया था। मैंने अपना व्लॉग शूट किया, शॉपिंग वाला आप लोग के साथ शेयर किया था। उसी दिन शाम में 5 बजे के करीब फ़ोन आ गया कि घर आ जाओ। तो मुझे लगा कि मुझे चले जाना चाहिए, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। तो बस मैं चली गई और ये दिखा रही हूँ आप लोगों को आउटफिट अपना। ये पहना था मैंने और भाभी बना रही थी भजिया कीमे की, क्योंकि शाम का टाइम था ना, तो कीमे की भजिया और उसमें बेसन प्याज वगैरह डाला था और न्यूटेला की ब्रेड बनाई थी, न्यूटेला और पीनट बटर की वो सैंडविच बनाई थी। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और उसके बाद भाभी को भी गांव जाना है तो उनकी भी तैयारी चालू है, तो वो सब शॉपिंग कर रही हैं। तो वो सब उन्होंने मुझे दिखाया कपड़े वगैरह, तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था उनसे इजाज़त लेके कि मैं शूट कर रही हूँ। और उसके बाद से शाम हो गई। शाम को इतना अच्छा लगता है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा सनसेट भी दिखाऊंगी। एकदम अभी सूरज डूब रहा था, नीचे चला गया था। और ये सब भाभी कपड़ा दिखा रही थी, आप जिसके लिए लेकर आई हैं अपनी बहनों के लिए और सबके लिए, तो वो सब देखा हम लोगों ने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 2 घंटे में वापस हो जाऊंगी, लेकिन नहीं मान रही थी, कहने लगी कि नहीं खाना खा के जाना है। तो फिर मुझसे पूछ रही थी क्या बनाऊं खाने में तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग भी बनाती हूँ तो थोड़ा कुकिंग भी दिखाती हूँ। तो पहले भाभी ने जो मुझे मेन्यू बताया था उससे हट के मैंने कहा कि बिरयानी बना दीजिए, तो बिरयानी बना दी। उनका मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, एकदम जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कुछ भी उसमें तकल्लुफ़ नहीं है। तो फिर बिरयानी बनाई और मैंने भी छोटे छोटे काम में भाभी की मदद की, क्योंकि घर में ऐसे और कोई नहीं है, भाभी हैं और उनकी एक बेटी है, उनके बच्चे हैं। तो भाभी बिरयानी बना रही थी, मैंने कहा कि मैं शूट कर लूँगी, तो भाभी ने कहा ठीक है शूट कर लो। यहाँ पे वो अदरक लहसुन और पीस के तो थोड़ा सा साइड पे कर दिया है पुलाव के लिए, और फिर ग्रीन चिल्ली ब्लैक पेपर और थोड़े बहुत छोटे मोटे गरम मसाले डाल के एक जगह और मसाला तैयार कर लिया है। प्याज ब्राउन कर ली है, उसके अंदर डाल दिया है मटन। मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी से बड़ी टेस्टी सी बिरयानी बनाई थी, मतलब कि जैसे हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे उन्होंने बिरयानी बना दी थी। और उनका प्रोसेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट था। फिर उसमें उन्होंने एक टमाटर काट के डाल दिया और उन्होंने जो मसाला पीसा था इस मसाले में अदरक लहसुन ग्रीन हरा मिर्चा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और एक छोटी बड़ी इलायची थी और दालचीनी जावित्री उन्होंने डाल के पीस लिया था। और फिर यहाँ पे उन्होंने डाला धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डाल के एक अच्छा सा मसाला 5-10 मिनट भून लिया था। अभी इसको, वो मटन है तो उनको थोड़ा सा कुकर में सीटी लगानी पड़ेगी, तो इसको शिफ्ट कर रही हैं कुकर में। और इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई ख़ास बिरयानी वाला प्रोसेस नहीं किया गया है। और इतना अच्छा, मतलब कि आपको क्या बताऊँ, रात के 8:30-9 बजे का टाइम था। यहाँ पे हम चावल बघारने की तैयारी कर रहे हैं। चावल में हम लोगों ने डाला है ब्लैक पेपर, तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, स्याह ज़ीरा और यहाँ पे ऑयल और घी डाल दी है और उसको चावल को बनने रख दिया है। फिर भाभी चली गई थी नमाज़ पढ़ने और मुझसे कहा कि चाय बनाओ, तो फिर मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अपने लिए। भाभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी हैं, बच्चे देखिए यहाँ पे कितनी शैतानी कर रहे हैं, पूरा घर उन लोगों ने फैला दिया था। बट ठीक है, इसीलिए मुस्तफ़ा तो बहुत ज़्यादा परेशान था कई दिन से कि मुझे जाना है इलियास के घर, उनके बेटे का नाम इलियास है। फिर भाभी यहाँ पे अपना वही कुछ मिर्चा वगैरह काट रही थी, चावल में डाल रही थी और मैं चाय छान के, हम लोग गए बैठ के चाय पिए, क्योंकि अभी चावल को पसाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा।
मैं मुझसे कहने लगी कि मुझे पहले बताई होती कि मेरा शूट करोगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप बनाई होती, मगर मैंने कहा नहीं, जैसे आप बनाती हैं वैसे ही बना दीजिए, घर में ही तो खाना है, शूट कर लूँगी मैं। प्रॉपर समझ में आ रहा था कि कैसे बनी थी। इधर उन्होंने प्याज थोड़ी सी काटी थी पुलाव पकाने के लिए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो उन्होंने निकाला था वो डाल दिया, 1 2 3 4 ग्रीन चिली डाल दी, और उसके बाद थोड़ा सा 1 2 फूल बादियान का डाल दिया। चावल का भी हो गया था ना 80% कुक, अब उसको पसा रही हैं। और जो इन्होंने यहाँ पे प्याज को लहसुन मिर्चे में सौटे किया है उसको उन्होंने पुलाव के ऊपर डाल दिया। अभी वो बिरयानी में तय लगा रही हैं, एक तय गोश्त, एक तय चावल, फिर एक तय गोश्त, फिर एक तय चावल। इतनी मज़े की बनी थी बिरयानी, आप लोग यकीन मानिए, अगर आप इसको कायदे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे भी बिरयानी बन सकती है, क्विक एकदम। 12:30 बजे के करीब मैं निकली हूँ घर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगला व्लॉग ना शॉपिंग और पैकिंग का ही होगा। अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। हस्बैंड के लिए हम डब्बे में बिरयानी लेके गए थे क्योंकि वो नहीं आए थे। घर पहुँचे तो 1:48 हो रहा था और अब हम सोने लगे हैं। बस आज दूसरा व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और मिलते हैं।